ये टिकट बड़ी गजब चीज़ है। ये जो टिकट होती है, टिकट बस की हो, टिकट रेल की हो, टिकट हवाई जहाज़ की हो या फिर टिकट राजनीति की हो, टिकट बड़ी गजब की होती है। अगर ये बस की टिकट आपको, ट्रेन की टिकट आपको, जहाज़ की टिकट आपको मिलती है जो आप ख़रीदते हो, तो फिर आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हो। मान लिया आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली की टिकट कटाई, बस में बैठे और पहुंच गए दिल्ली, पैसा खर्च किया और दिल्ली आप पहुंच गए। लेकिन जो राजनीति की टिकट है दोस्तों, ये बड़ी गजब की है। ये टिकट कई बार कटने के बाद फट जाती है। टिकट कटी और फिर फटी, फिर कटी, फिर फटी, ऐसा बहुत बार होता है। और टिकट कटने का इतना रंज होता है, इतना गम होता है कि जिसकी जो रंज होता है, जो दुख होता है टिकट कटने का, आप ये मान लें कि इतना रंज हुआ करता है कि जो टिकट मिलने की खुशी से कई गुना ज़्यादा पहुंच जाता है। टिकट मिलने की खुशी तो आपको कुछ दिन रहती है, आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव का रिजल्ट आता है और हो गया काम ख़त्म, या तो जीत गए या आप हार गए। लेकिन जब टिकट नहीं मिलता दोस्तों, टिकट जब कट जाता है, तो दर्द जो होता है, जो रंज होता है, वो बहुत समय लंबे रहता है। आज ये रंज सामने आ रहा था कुलदीप बिश्नोई का। फतेहाबाद में थे, चुनाव प्रचार करने गए थे। फतेहाबाद सिरसा लोकसभा का हिस्सा है। अशोक तंवर के लिए चुनाव प्रचार करने गए होंगे। दूडाराम वहाँ से विधायक हैं फतेहाबाद के, और दूडाराम कुलदीप बिश्नोई के चचेरे भाई हैं। दूडाराम ने वो सभा की होगी और कुलदीप बिश्नोई वहाँ गए थे, तो छलक गया दर्द उनका। बात हिसार की आ गई और जो दिल की बात है वो जुबान तक आ ही जाती है। कहने लगे कि अगर मुझे टिकट मिला होता तो बात ही कुछ और होती। मैं आपको बता दूं कि हिसार लोकसभा के लिए कुलदीप बिश्नोई अपने टिकट के लिए बहुत आश्वस्त थे, बहुत इच्छुक भी थे और आश्वस्त भी थे। उनको लगता था कि उनको टिकट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उन्होंने, आपको ध्यान हो तो, अपने बेटों की शादी पर जो कार्यक्रम किए थे, चाहे वो दावत थी, चाहे वो रिसेप्शन था, चाहे वो हिसार के अंदर लोग न्योते थे, आदमपुर में, तमाम बहुत बड़ा आयोजन था और हिसार के तमाम लोगों को बुलाया था। आप ये अगर मैं कह दूं कि हिसार के घर घर में न्योता गया था, चूल्हा संदा न्योता, तो उसके कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन बात बनी नहीं, टिकट उनको मिला नहीं था। जब टिकट नहीं मिला था, यानी कि टिकट कट गया था दोस्तों, इसके अंदर भी फ़र्क है, टिकट नहीं मिलना और टिकट कटना। मैं आपको इसकी परिभाषा बता दूं। ये टिकट नहीं मिलना और टिकट कटने को लेकर के कन्फ्यूज़न कई बार रहता है। सभी लोग कहते हैं कि मेरा टिकट कट गया। कुछ लोग कहते हैं, जिनको मिल जाता है वो कहते हैं मेरे को मिल गया, और जिनको नहीं मिलता वो कहते हैं मेरा कट गया। पर कटने के पीछे एक बात है, टिकट किसका कटता है? कटता किसका है? जिसको पहले मिला हुआ हो, और जिसको मिला ही नहीं था तो फिर उसका कटना क्या? कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि मेरा टिकट कट गया, तो भैया उनका टिकट कटा कैसे? वहाँ से तो विजेंद्र सिंह सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो चुनाव जीते थे, सांसद बने थे। बाद में वो अपनी सांसदी छोड़कर, त्याग पत्र दे करके चले गए थे वो कांग्रेस में। तो टिकट तो उनका था, उनका कटने मिलने की कोई बात ही नहीं थी। वो तो कांग्रेस में गए थे लेने, कांग्रेस में नहीं मिला। बात तो मैं बीजेपी की कर रहा हूँ। बीजेपी का टिकट कुलदीप बिश्नोई का कैसे कटा, ये जो कैलकुलेशन है ये बड़ा समझना मुश्किल है। पर कुलदीप बिश्नोई कहते हैं टिकट कटा। मैं कहूँगा कि उनको टिकट नहीं मिला, मांग रहे थे, मिला नहीं। खैर, आज कुलदीप बिश्नोई का जो दर्द छलक रहा था, वो कह रहे थे कि अगर ये टिकट मेरे पास होता तो बात ही कुछ और होती। हिसार लोकसभा की बात कर रहे थे वो। चुनावी सभा तो सिरसा में थी, फतेहाबाद तो सिरसा में आता है। और हिसार में टिकट मिला है रणजीत सिंह चौटाला को। और रणजीत सिंह चौटाला की और कुलदीप बिश्नोई के परिवार की, यानी कि रणजीत सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल के बेटे हैं और कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल के बेटे हैं। दोनों परिवारों की पुरानी अदावत है। चौधरी भजनलाल से इलेक्शन लड़ चुके हैं चौधरी देवीलाल भी और रणजीत सिंह चौटाला भी। दोनों पिता पुत्र अलग अलग समय पर, 10 साल का गैप था। रणजीत सिंह चौटाला चौधरी भजनलाल के सामने विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए आदमपुर से हार चुके हैं, इसलिए वो अदावत रहती है उनकी। जब रणजीत सिंह चौटाला को टिकट मिला तो, और उनको टिकट नहीं मिला जब कुलदीप बिश्नोई को, तो उनका दर्द छलका था। भव्य बिश्नोई का दर्द भी छलका था। कई दिन तक चुनाव प्रचार से दूरी बना के रखी थी, और उसके बाद में एक दिन चुनाव बीच में आए, फिर नामांकन में नहीं आए। बाद में नायब सिंह सैनी गए थे, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई के निवास पर गए थे। उनको मान मनुहार हुई
और उसके बाद में डील क्या हुई होगी ये तो पता नहीं। डील कौन सी हुई होगी, किस बात पर सहमति बनी होगी, क्या मिलेगा, क्या होगा। इसलिए कुलदीप बिश्नोई कह रहे थे, आज कह रहे थे कि अगर टिकट मुझे मिला होता तो बात ही कुछ और होती। लेकिन भैया अगर आपने अब फतेहाबाद और आदमपुर, खासकर 2 सीटों के लिए बोल रहे थे, 2 विधानसभा क्षेत्रों का, फतेहाबाद से दूडाराम विधायक हैं और वहाँ पर बिश्नोई मतदाता बड़ी संख्या में है, और आदमपुर से भव्य बिश्नोई विधायक हैं, कुलदीप बिश्नोई के बेटे चौधरी भजन लाल का गढ़ है। कह रहे थे कि यहाँ से जिताना जिम्मेदारी है, अगर यहाँ से नहीं जिता के भेजा तो फिर जो डील है, जो मिलना है वो मिलेगा नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी से मिलना चाहिए, पता नहीं वो डील कौन सी हुई है। वैसे आपको बताऊं कि बड़ी चर्चाएं हैं कि भव्य बिश्नोई जो 1 साल पहले एमएलए बन गए थे, 1 साल से ज़्यादा हो चुका, लगभग 14-15 महीने हो गए, विधायक जब बने थे वो उपचुनाव में, और उस विधायक बनने के बाद से ही बड़ी उम्मीदें जताई जा रही थी कि भव्य बिश्नोई मंत्री बनेंगे। मनोहर लाल वहाँ पर एक गारंटी दे करके आए थे। गारंटी शब्द बहुत चल रहा है आजकल। जब आदमपुर का उपचुनाव हुआ था तो मनोहर लाल वहाँ पर अनाज मंडी में भाषण देने गए थे, चुनावी सभा थी, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। वहाँ पर मनोहर लाल ने कहा था कि भव्य बिश्नोई का हाथ मेरे हाथ में दे दो, फिर मेरी जिम्मेदारी। उस चुनावी सभा के अंदर मनोहर लाल जी ने दिल का रिश्ता भी जोड़ा था। चौधरी भजन लाल परिवार की यादें ताज़ा की थी 2004 वाली। 2004 आप ध्यान करिए, पीछे जाइए। जो पुराने लोग हैं, पुराने मतदाता हैं, पुराने जागरूक राजनीति में रुचि रखने वालों को पता होगा कि 2004 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी थी। भजन लाल जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। भजन लाल के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, लेकिन सत्ता, कुर्सी मिल गई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। और उस बात को याद किया था उस चुनावी रैली के अंदर मनोहर लाल ने, और कहा था कि धोखा हुआ था चौधरी भजन लाल के साथ, धोखा हुआ था ये कहा। और यही कह करके कहा था कि आप मुझे मेरा हाथ दे दो, इस परिवार के साथ में जो धोखा हुआ था उसका प्रायश्चित हम कर देंगे। मतलब तो यही था कहने का, भाई हाथ मेरे हाथ में दे दो, भव्य को जिता दो, आगे मेरी जिम्मेदारी। और इसी को ही तो गारंटी कहते हैं। गारंटी का कोई बॉन्ड तो भरा नहीं जाता। जो आज जगह जगह कहा जाता है मोदी की गारंटी, वो राहुल की गारंटी, ये मनोहर की गारंटी, ये नायब की गारंटी, ये इसकी गारंटी, ये उसकी गारंटी, तो वो भी तो गारंटी थी, लेकिन वो गारंटी पूरी अभी तक हुई नहीं। और अब कुलदीप बिश्नोई उस गारंटी को याद कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि अगर आपने फतेहाबाद और आदमपुर जिता दिया तो फिर जो हमारे को मिलना चाहिए वो सब मिल जाएगा। अब क्या मिलेगा, भव्य मंत्री बनेंगे या कुलदीप उप मुख्यमंत्री बनेंगे या कहाँ कहाँ लड्डू फूटेंगे, ये सारी बातें हैं। लेकिन एक बात और थी दोस्तों, आज एक बात और थी। मनोहर लाल जी का जिक्र आ रहा था, तो मनोहर लाल जी के जिक्र के साथ आपसे एक बात जरूर करूं। इसी लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मनोहर लाल गए थे हिसार। हिसार गढ़ है चौधरी भजन लाल का। हिसार के साथ में नाता है, रिश्ता है, प्यार है, रिश्ते बहुत पुराने हैं चौधरी भजन लाल के परिवार के। और हिसार में जा कर के मनोहर लाल जी ने किस्सा सुना दिया था। नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उसका जुड़ाव चौधरी भजन लाल से था। मनोहर लाल जी ने कहा कि एक नेता थे यहाँ के हिसार के, एक व्यक्ति गया था उनके पास, कहा कि पटवारी मांग रहा था 100 रुपये। नेताजी ने कहा कि भैया 100 रुपये वहीं दे देते, 200 रुपये खर्च के यहाँ आ गए हो। और एक तरह से उन्होंने बहुत बड़ा एक, इसको मैं अमर्यादित बयान भी मान सकता हूँ, वो दिया था नेता के लिए। नाम नहीं लिया था, लेकिन नेता वो चौधरी भजन लाल थे। चंद्रमोहन बिश्नोई गुस्से में आए। पिछले दिनों हिसार में चंद्रमोहन बिश्नोई भी आए थे प्रचार करने, तो वहाँ कह गए कि मनोहर लाल ने उनके पिता का अपमान किया है। उनके पिता के बारे में टिप्पणी करके मनोहर लाल ने उनके पिता के बारे में गलत बोला है। लेकिन आज कुलदीप बिश्नोई, मैंने कहा ना कि सत्ता बड़ी चीज़ है। सत्ता के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता। एक तरफ जहाँ बड़े भाई कह रहे थे चंद्रमोहन कि उनके पिता का अपमान किया मनोहर लाल जी ने, तो आज कुलदीप बिश्नोई कह रहे थे कि मनोहर लाल ने मेरे पिता का नाम थोड़ी लिया था कोई। चलिए, ये राजनीति है, और राजनीति के अंदर जो वर्तमान देखना सबसे पहले ज़रूरी है, और वर्तमान की बिसात पर भविष्य की इबादत लिखी जाती है। भूत में तो जो गया उसको कब तक याद करके रोइएगा। इसलिए कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि 3 बातें बता दी हैं मैंने आपको। एक तो टिकट ना मिलने का दर्द, दूसरा भविष्य की आस कि बेटा मंत्री बन जाएगा शायद, और इन सब आस को लेकर के भूल गए कि पिता के बारे में क्या कहा गया था। आपको क्या लगता है हमने जो बताया इन बातें कितनी ठीक हैं?
क्या फतेहाबाद और आदमपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जितवा पाएंगे कुलदीप बिश्नोई? आपको क्या लगता है कि क्या इसके बाद में सत्ता की थाली सजकर मिलेगी कुलदीप बिश्नोई या उनके बेटे भव्य को? और आपको क्या लगता है कि क्या मनोहर लाल ने जो बोला था वो चौधरी भजनलाल के बारे में था, और उससे क्या वाकई चौधरी भजनलाल का कोई अपमान हुआ था? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।